मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक जो हमने फाइवर तक का कवर किया हुआ है सिलेबस, उस हवाले से सारा कुछ बताएंगे। ठीक है कि जीपीओ भी है क्या, फाइवर क्या है, इस पे काम किस तरह करना है फाइवर पे, सिर्फ बाकी प्लेटफॉर्म को छोड़ के जहाँ तक हमें असाइनमेंट्स ऐसे समझने किस्म की मिली हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। जीपीओ भी है क्या, जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे, आज टाइम ज़्यादा नहीं खन लूँगा आपका। तो है जी, व्हाट इज जीपीओ भी गेस्ट ब्लॉगिंग पोस्ट है। आपने एक लिंक लगवाना होता है क्लाइंट का किसी और साइट पे, ताकि उसकी एसईओ हो सके, रैंकिंग हो सके वेबसाइट की। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपने वेंडर साइट्स ढूंढनी होती हैं जिन पे आप जाके लिंक लगा सकते हैं क्लाइंट का। ठीक है, कॉपी वेबसाइट अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया, वो आपने वो वेबसाइट अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कॉपी कर लेनी है। ठीक है, वेबसाइट सर्च कैसे करनी है, राइट फॉर अस करके। ठीक है, कैटेगरी कोई देख लेनी है हेल्थ की, वो सारा कुछ आप समझ चुके हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बता दिया है। ठीक है, कि आपने सर्च कैसे करनी है। मज़ीद इसमें मैं सर्च करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि आपने क्या लिखना है जी। न्यू टैब में पहुँच गए। ठीक है, यहाँ आपने लिखा जी गूगल, में देख लेता हूँ, यहाँ से गूगल आ गया। तो राइट फॉर अस, राइट फॉर अस होम। ठीक है, अब हम इसको जैसे करेंगे ना, तो ये सारी आ गई वो वेबसाइट जो हमें अलाउ कर रही हैं कि हम लिंक लगा सकते हैं, मतलब हमारी सेल कहाँ पे होनी है। ठीक है, तो हमने क्लाइंट ढूंढना है जो लिंक लगवाना चाहता हो, वो ढूंढ के इनको हमने वो क्लाइंट दे देना है, वो हमें लिंक लगा के दे देगा। ठीक है, उसका हमने कमीशन रख लेना होता है। ठीक है, ये अच्छा जी, हमारा अब मैंने कहा यहाँ हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक वेबसाइट्स कॉपी करनी है। हर वेबसाइट को हमने कॉपी नहीं करना। कौन कौन सी करनी है जी? ये जिनका डी ए जो हो 30+ हो, और डी आर 30+, ट्रैफिक 1000 से ज़्यादा हो, स्पैम स्कोर 3 से कम हो। और ये चीज़ें कैसे आप ढूंढेंगे, कहाँ से डी ए क्या चीज़ है, डी आर क्या चीज़ है, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर, ये सारा कुछ मैं वैसे बता भी देता हूँ। एक दफ़ा पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, क्लास में भी सर ने भी बता दिया सारा कुछ, और मैंने वीडियो में भी कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, आते हैं जी टेबल ऑफ टूल्स। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए अपना काम अच्छे से करने के लिए। ठीक है, बाज़ दफ़ा आवाम तंग हो रही होती है। ये जो तकरीबन ये 7 चीज़ें हैं, ये 7 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, आप स्टार्ट से लेकर फाइवर की गिग बनाने तक ये आपको काम आएंगी। ठीक है, लिंक क्लम्प है, ये वेबसाइट्स को कॉपी करने के लिए है। आप हज़ार क्या मैं कहता हूँ 100 वेबसाइट्स एक टाइम में कॉपी कर सकते हैं लिंक क्लम्प की मदद से। ठीक है, मोज़ बार आपको वो मोज़ का पीए और स्पैम स्कोर वगैरह बताने के लिए। ठीक है, वीपीएन आपके पास होना चाहिए मोज़ का अकाउंट बनाने के लिए, मोस्टली यूज़ होता है। चैट जीपीटी आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए, आपको आइडियाज़ के लिए। ठीक है, ये चैट जीपीटी लाजमी चीज़ है। ग्रामरली आप ग्रामर उसको कर सकते हैं, चैट की प्लेगरिज्म जो है वो कम कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट की वजह से भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मोनिका एआई ये भी सेम चैट जीपीटी की तरह है। आप टेक्स्ट इधर से उधर करके अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के उसमें से उसे यूनिक बना सकते हैं, प्लेगरिज्म ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है जी थिंग्स वी नीड फ्रॉम वेंडर साइड। वेंडर साइड से हमें चाहिए क्या है, जिस वेबसाइट पे हम लिंक लगाना चाहते हैं अपने क्लाइंट का। ठीक है, जिनको हम पैसे दे के वहाँ लिंक लगा रहे हैं, तो उनसे हमने क्या क्या डिमांड करनी है, तकरीबन उस वेबसाइट का हमारे पास क्या क्या डाटा होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट जो हमसे डिमांड करेगा, हम क्लाइंट को बता देंगे कि उसका भाई डी ए इतना है, पी ए इतना है, आर डी इतना है, रेफरिंग डोमेन इतनी है जी, डोमेन रेटिंग ये है। ठीक है, वो तो हमसे उसकी मर्ज़ी डी ए मांग ले, उसकी मर्ज़ी आर डी मांग ले, उसकी मर्ज़ी ट्रैफिक मांगे, स्पैम स्कोर मांगे। ठीक है, लेकिन हमने अपने डेटाबेस में ये रखनी है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन 9-10 चीज़ें हैं। ये हमने अपने जो अपनी गूगल की शीट बनाएंगे, उस शीट में हमने ये चीज़ें रेडी टू गो रखनी है, हमारे पास ये होनी चाहिए। पता लगे कि कस्टमर हमें वो मांग लेता है जी सैमरश का स्कोर दो, और हमने वो निकाला ही ना हो, तो हम अगर 100 साइट्स की उसको दिए बैठे कि हमारे पास 100+ साइट्स हैं हेल्थ की, और वो सैमरश मांग लेता है, तो हमें तो निकालते निकालते शाम हो जाएगी। तो वो वाला चक्कर नहीं करना, आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। ठीक है, और ये किस किस तरह निकलेंगी वो भी मैं आगे बता रहा हूँ कि ये डोमेन अथॉरिटी कैसे पता लगेगा, पेज अथॉरिटी क्या होती है, कैसे पता लगेगी, ये अगली वीडियो उसमें स्लाइड में। ठीक है, अच्छा जी, एआरएफ जो है अथॉरिटी चेक कर रही है, आपको रेफरिंग डोमेन और डोमेन रेटिंग वगैरह बता देता है। अच्छा जी, ट्रैफिक चेकर है जो एआरएफ वालों का, वो जनाब आपको ट्रैफिक भी बता देगा, कंट्री भी बता देगा कि कौन से कंट्री से कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, जो मोज़ है आपका, जो मेन चीज़ आप ऐसे समझ लें कि ये भी अच्छा किरदार अदा करती है। ये सारे टूल अवल तो फ्री हैं टोटली। ठीक है, कोई पेड इसका कुछ नहीं करना। जिनको समझ नहीं आती वो मेरी वीडियोस देखें, वीडियोस में समझ नहीं आती ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये आपको बताएगा डी ए पी ए, पेज अथॉरिटी आपकी, डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, ये चीज़ें ये बता देगा। ठीक है,
अच्छा जी, इनके लिंक मैं आपको वैसे दे दूँगा कि कौन सी वेबसाइट का कौन सा लिंक है भाई, आपको ये अथॉरिटी चेकर कहाँ से मिलेगा, ट्रैफिक चेकर, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सारे बता दूँगा, मोज़ का भी बता दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, टोटल आपने 5 अकाउंट बनाने हैं जीमेल के। जीमेल आपने बनानी है, क्यों बनानी है? जीमेल बनाने के लिए आपको जीमेल मेन चीज़ है टोटली आपके कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। 5 अकाउंट बनाने हैं, 2 आपने वेंडर के लिए बनाने हैं, ठीक है, जिसकी वेबसाइट पे आप लिंक लगा रहे हैं। 2 क्लाइंट के लिए बनाने हैं, जो बंदा आपके पास आ रहा है अपना लिंक लगवाने के लिए, ठीक है। एक आपने पर्सनल बनाना है जो कि आपके ज़ाती यूज़ के लिए होगा, वो आप रिकवरी मेल आती है जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस सब में एक ही अकाउंट आप जो पर्सनल आप बनाएंगे वो रिकवरी मेल में देते जाएंगे, क्योंकि अगर आपका कोई भी अकाउंट इनमें से लॉस होता है, गड़बड़ करता है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं अपनी पर्सनल वाली मेल से, ठीक है। मेल बनाने के बाद आपने कि मेल किस तरह की बनानी है, इस तरह की, ये देखें, ये जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जी ये एडमिन डॉट फ्यूचर टेक इस यानी कि कोई ट्रिकी सी हो, मतलब ये मैंने वैसे ग्रुप में भी बता दिया है, वीडियो भी इसकी आ चुकी है, आप उससे इसका आइडिया मुझे ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आपने टेम्पलेट तैयार करने हैं, वेंडर के लिए टेम्पलेट होने चाहिए और क्लाइंट के लिए भी होने चाहिए, वो नीचे मैंने वैसे बताया हुआ है कि फ़र्स्ट मेल आप जब करते हैं, पहली दफ़ा मेल करते हैं कि जी मैंने आपकी वेबसाइट देखी, ये मुझे अच्छी लगी, मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, तो वो आपके पास तकरीबन 3 डिफरेंट किस्म के होने चाहिए, 2 फॉलो अप होने चाहिए, अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो आप उसको दोबारा मेल करेंगे तो वो 2 डिफरेंट होने चाहिए। बारगेनिंग के 3-4 वो भी आप रख लें। ये सारा कुछ आपको कहाँ से मिलेगा? चैट जीपीटी और मोनिका एआई, यहाँ मैंने बता चुका हूँ इस पिछली स्लाइड में। आपके पास चैट जीपीटी, ग्रामली, मोनिका, गूगल ट्रांसलेट, ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपकी डिस्क्रिप्शन और ये मेल राइटिंग में काम आती रहेंगी, ठीक है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ये चीज़ें आपने पहले वार्म अप कैसे करनी है, 4-4 5-5 बंदों का आपस में लिंक बनाएं, आप एक दूसरे से ग्रुप के थ्रू रब्ता करें, व्हाट्सअप पे करें, फ़ोन पे करें, जिस तरह करें, साथ बैठ के करें, एक दूसरे को मिलें, सेंड करें, वो आपको करेगा, आप उसको रिप्लाई दें, वो आपको रिप्लाई देगा। इससे फ़ायदा ये होगा, आपकी मेल स्पैम में जाने से बच जाएंगी, अकाउंट एक किस्म का आप समझ लो एक्टिवेट हो जाएगा आपका। ये सारा कुछ होने के बाद, ठीक है, आपने क्या क्या काम कर लिया, ये अपनी लिस्ट में ये सारी चीज़ें लिख ली टोटल भाई, गूगल साइट जो आपने बनाई, ठीक है। कैसे निकालनी थी वो भी मैंने बता दिया कि इस तरह ये पता लगेगी सारा कुछ। उसके बाद आपने ये अकाउंट्स वगैरह बना लिए, फ़िलहाल इतना करना है, ठीक है। इसके आगे हमने क्या करना है जी, अब मुझे हमारे पास क्लाइंट आ गया, क्लाइंट ने कहा जी हमें गूगल शीट भेजो। गूगल शीट तो आप उसको भेज नहीं सकते, आपने भेजना है पीडीएफ, ठीक है। आपने पहले नंबर पर रेलिवेंट लिस्ट भेजनी है उसे साइट्स की, ठीक है, कि आपने कौन सी साइट, वो कहता है जी मैंने हेल्थ की साइट चाहिए, तो आप उसे हेल्थ की साइट भेज दोगे, ठीक है। फिर आपने ओवरव्यू ऑफ ऑल साइट्स भेजना है, फिर सेंड ऑल साइट्स, मास्टर शीट आपने भेज देनी है। मास्टर शीट कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज़ की कि आपने शीट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है और सेंड कैसे करनी है। चलते हैं जी अपने क्रोम ब्राउज़र के पास, क्रोम भाई आ गया हमारे पास। अब हम आते हैं, इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये है जी अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, ठीक है। ये आ गई मेरे पास गूगल शीट, ये मेरे पास जो डेटाबेस पड़ी है गूगल की, ठीक है। ये मेरे पास पड़ी है तकरीबन, ये मैं होम एंड टेक की देख रहा हूँ, या मैं हेल्थ में आ जाता हूँ, ठीक है। हेल्थ में देखता हूँ मेरे पास ये 50+ शीट्स पड़ी हैं तकरीबन। मैं उसको ये शीट सेंड कर दूंगा। सेंड कैसे करूँगा मैं, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, हर बंदे का ये सवाल होता है कि इस शीट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। आपने जाना है फाइल पे, फाइल पर क्लिक करेंगे, ये फाइल पे आ जाएगा जी डाउनलोड। ये डाउनलोड के ऑप्शन है जी, पीडीएफ, ये पीडीएफ खड़ा है, ठीक है। इस पीडीएफ पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। पहले नंबर पे तो आपने ये चीज़ भेजनी है उसको कि जी टोटल शीट्स आपने रेलिवेंट कैटेगरी की उसको भेज दी, ठीक है। ये रेलिवेंट, ठीक है। हेल्थ की उसने पूछी थी, हेल्थ के उस पर आपको फाइवर के गिग पे आया था, तो आपने क्या, ओवरव्यू ऑफ ऑल साइट्स। दूसरे नंबर पे आपने ओवरव्यू भेजना है। अभी क्या ओवरव्यू क्या होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ओवरव्यू है जी आपका ये चीज़, इधर आ जाएँ, ठीक है। इसमें है आपका ओवरव्यू, ठीक है। आपने उसको बताना है अभी हेल्थ की साइट्स मेरे पास हैं, वो हैं जी 200+ साइट्स हैं, उसकी प्राइस ये है। फैशन की इतनी पड़ी है, उसकी प्राइस ये है। टेक्नोलॉजी की इतनी है, उसकी प्राइस ये है। बेबी केयर की इतनी है, प्राइस ये है। न्यूज़ की कितनी है, उसकी प्राइस ये है। ट्रैवल साइट्स कितनी है, उसकी प्राइस ये है। जनरल साइट्स मेरे पास पड़ी हैं जो हर किस्म की टेक्नोलॉजी को करती हैं, ठीक है। एक प्योर निश, ये प्योर की बात कर रहा था मैं ऊपर सारी। ये जनरल को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि उसकी निगाह जाए। जनरल मैं कहता हूँ मेरे पास 1000+ पड़ी हैं, 20 से 35 तक का रेट है उनका। सस्ती सस्ती हैं, आपने अगर करवानी है करवा लें, ठीक है। ये भी उसको मैं भेज दूंगा। तीसरे नंबर पे उसको मैंने आपको बताया भी, आपने तीसरा भी ऑप्शन था, अगर आप यहाँ देखें तो सेंड ऑल साइट्स मास्टर शीट। अब मैंने एक मास्टर शीट बनाई थी, आप लोगों को शायद पता हो, आपने गूगल शीट टिप्स एंड ट्रिक्स देखा हो मेरी वीडियो, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
उसमें आपकी तमाम शीट्स का डाटा एक ही शीट में ऑटोमेटिकली पड़ा होता है। आप उसको डाउनलोड, जिस तरह मैंने बताया, जाएंगे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसको भेज देंगे। ये आपने किसको भेज दिया जी? वेंडर को, ठीक है ना, बल्कि क्लाइंट को। क्लाइंट ने जो चीज़ें आपसे मांगी थी, ठीक है, अपने क्लाइंट को दे दी। अच्छा, आपने क्या करना है, ये सारा तो हो गया आपके पास, ठीक है। वेंडर की जो आपने अपना डेटाबेस रखना है ना, मतलब आपके गूगल शीट होनी चाहिए, उसमें ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो वेंडर की फ़ाइनल प्राइस होनी चाहिए कि आपको अगला बंदा प्राइस कितनी फ़ाइनल कर रहा है, जो वेबसाइट जिससे आपने कॉन्टैक्ट किया है, तो वो फ़ाइनल प्राइस कितनी कर रहा है। और क्लाइंट के लिए आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए फ़ाइनल, ठीक है। DAPA ये अच्छा, स्पैम स्कोर, अच्छा जी, बैक लिंक हो गए, रेफरेंस डोमेन होंगी, डोमेन रेटिंग होंगी। ये पीछे मैंने बताया किस तरह कैसे किसी चीज़ का पता लगेगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। इसको वो ख़राब हो गई मेरी साइट, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है कि किस तरह किस चीज़ का किक निकालनी है। कम से कम आपके पास 500 साइट्स होनी चाहिए, 500 हर कैटेगरी की, कम से कम 500 साइट्स होनी चाहिए हर कैटेगरी की, ठीक है। वेंडर की फ़ाइनल प्राइस और फाइनल प्राइस फॉर क्लाइंट, ये चीज़ आपको लाजमी होनी चाहिए। पता लगे आपके पास क्लाइंट आ गया फाइवर से, उसने कहा जी मुझे फ़ाइनल प्राइस बताओ, और आपके पास प्राइस है ही नहीं, आपने मेल ही नहीं की। आपने जो साइटें तो आपने बना ली थी यहाँ से, ठीक है, साइटें निकाली हुई हैं, साइटों से कॉन्टैक्ट आपने किया नहीं है, ना उन्होंने, आपने उनसे बारगेनिंग किया, ना उन्होंने आपको कोई फाइनल रेट दिया है। आपने बस ये लिखा हुआ जी बस दुआ खैर है, कोई पता नहीं है, ठीक है। क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे आप फाइनल प्राइस बताओ, और आप पूछ रहे हो जी आप फाइनल प्राइस क्या बतानी है, उसको आपको पता ही नहीं होता। तो ये पहले ये चीज़ें तैयार कर लेनी है, फिर आपने फाइवर पर जाके अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ तक, ये इतनी स्लाइड्स हैं, ये सारा कुछ आपने रेडी करके, ये चीज़ें जब जब तक ये आप में आपके टेम्पलेट नहीं बनते, आपकी मेल नहीं बनती, फॉलो आपके टेम्पलेट नहीं बनते, बारगेनिंग के टेम्पलेट नहीं बनते, आपने कोई फाइवर की गिग नहीं बनानी। पहले आप अपना ये काम मुकम्मल करें टोटल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, अपना पीडीएफ में हर चीज़ को डाउनलोड करके रखें ऑलरेडी। ये ना हो वो क्लाइंट मांग रहा हो आपसे और आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते फिरें, ठीक है। दूसरी चीज़, ये चीज़ें आपके पास टोटल होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये तकरीबन 9 नंबर स्लाइड है, यहाँ तक आपके पास ये सारा कुछ रेडी होना चाहिए, 500 साइट्स तक, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है जी अपने प्लेटफॉर्म पे कि जी हम काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये तो अपना हमने डेटाबेस कर लिया, आपने कलेक्शन कर ली, शीट्स बना ली, भर ली। तो आपने क्या करना है, प्लेटफॉर्म में जाना है। प्लेटफॉर्म कौन कौन से है? फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, गुरु है, और भी काफ़ी सारे सर ने बताए थे 10 हैं। तो ये मैंने 5 वैसे लिस्ट किए हुए हैं, मुझे सबके नाम नहीं आते। तो हम फ़िलहाल देख रहे हैं सिर्फ फाइवर को, कि फाइवर क्या चीज़ है, फाइवर पे गिग कैसे बनानी है, कि किस तरह काम करना है, ठीक है। अब फाइवर पे गिग कैसे बनानी है, फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, वो आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, साइट्स कॉपी कैसे करनी होती है, किस तरह करनी है, वो भी मैं क्रोम में जाके आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आना था, ठीक है। तो ये सर्च हो रहा है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वेबसाइट्स। ये मैंने किस कौन सी कैटेगरी में जा रहा हूँ, होम की कैटेगरी में। कैटेगरी किस तरह सर्च करनी है, ये भी वीडियोस बता दी गई हैं। जिसको समझ नहीं आएगी, न्यू बंदे हमारे पास ग्रुप में कोई 1-2 ज्वाइन हुआ है, ये स्पेशल मैं उनके लिए मेहनत की है मैंने, कि उनको सबको रिवाइज़ हो जाएगा एक दफ़ा। तो जो न्यू आ रहे हैं उनको भी समझ आ जाएगी टोटली, ठीक है। ये अब मोज़ की एक्सटेंशन मेरी काम कर रही है, उसने मुझे ये सारा कुछ बताना शुरू कर दिया है, ठीक है। मोज़ का अकाउंट कैसे बनाना है, एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है, ये सारा कुछ बता दिया गया है वीडियोज़ में। जिसको समझ नहीं आएगी पूछ लेगा। आपने ये सब कुछ करके आपकी जो लिंक क्लब की जो सेटिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए। कोई कॉपी टू क्लिप बोर्ड आना चाहिए, ठीक है, लाजमी। ओपन न्यू टैब वाला खाता आपने नहीं करना, कॉपी टू क्लिप बोर्ड वाला करना है। मैं यहाँ से अब फ़र्ज़ के इसको कॉपी करता हूँ ना, तो अब देखिए ये कॉपी होना शुरू हो गई है मेरी साइट, ठीक है। जैसे ये टोटल कॉपी हो जाती है, आपने कोई कंट्रोल सी भी कुछ नहीं करना, बस माउस को छोड़ देना होता है, गूगल शीट में आना होता है, आके उसको पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। तो आप जनाब, मैं वैसे यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, उम्मीद है कॉपी हो गई होंगी। हाँ जी, हो। ये दूसरी चीज़ मैंने कॉपी की हुई थी, अस्तगफुरुल्लाह, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर उसको कॉपी करके आपको बता देता हूँ। ये जनाब, ठीक है, ये यहाँ तक मैंने कुछ साइट्स कॉपी की हैं। कुछ दफ़ा ये मसला भी कर जाती हैं, कॉपी नहीं होती, क्योंकि ये सारे फ्री टूल्स हैं। तो आपको पता है फ्री वालों ने बाद दफ़ा लैगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अब इनको आपने शार्ट किस तरह करना है, कॉन्टैक्ट अस किस तरह निकालना है, ये वेबसाइट्स का मैंने सारा बताया हुआ है, ठीक है। और ये स्टार्ट आप इस तरह लेंगे वेबसाइट कॉपी करने से, और आपकी जो फाइनल शीट बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह करके, ठीक है। अब आपने ये सारी चीज़ें कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, कि ये है जी DR डोमेन रेटिंग चेक करने के लिए ARHF का। और जनाब ये है जी गूगल ट्रैफिक है, और उसकी AHRF वालों की ट्रैफिक है।
आपने जो वेबसाइट कॉपी की होगी यहाँ पे, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, इधर आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इंटरनेट स्लो है, ठीक है, यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपके पास सारा डाटा वहाँ से टोटली मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं जी, आपने ये सब कुछ कर लिया, सीटें बना ली, तो फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे अच्छी चीज़ जो है फाइवर का अकाउंट। फाइवर का अकाउंट आपने बनाना है। आपको फाइवर का अकाउंट के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, ये तकरीबन 7 चीज़ें। फाइवर का अकाउंट बनाते वक्त आपको पता लगेगा। एक तो आपने प्रोफाइल कौन सी कैटेगरी में बनानी है। एसईओ का काम है तो ऑनलाइन में जाएंगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह की कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे। प्रोफाइल पिक का वहाँ पूछी होती है, ग्रुप में कौन सी लगानी है, अपनी लगाएं, कोई अच्छी सी लगाएं, जिस तरह पासपोर्ट वाली होती है वो लगा दें, मसला नहीं है, कोट पेंट वाली, ठीक है। अकाउंट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो मैंने बता दिया। चैट जीपीटी है, मोनिका एआई है, गूगल ट्रांसलेट है, ग्रामरली है, वहाँ से जाएँ, टेस्ट यूनिक करें। इसकी एक वीडियो वैसे प्लेगरिज्म की मैं बना के थोड़ी देर तक आपको भेज दूँगा कि आपने कैसे अपने कंटेंट को यूनिक बनाना है, ठीक है। फ्री टूल्स पे मैं देख रहा हूँ, कुछ पेड है लेकिन आपने पेड पे नहीं जाना, फ्री वाले मैं आपको भेज दूँगा वीडियो। अच्छा, फाइवर का टेस्ट आ जाता है, टेस्ट की टेंशन नहीं लेनी, चीटिंग का बताया हुआ हम सर ने कि कैसे चीटिंग करनी है। वो नहीं आती तो आप किसी अच्छे से दोस्त को जिसने ग्रेजुएशन की हो या एफएससी अच्छे नंबरों से की हो उसको भी समझ आ जाएगा, वो पास कर देगा, ठीक है। अब क्लाइंट आपसे पूछता है कि जी आप अपना सैंपल दिखाएं जो आपने काम किए हुए हैं, कौन सी साइट्स पे आपने लिंक लगवाए हुए हैं, बल्कि जबकि आप तो पहली दफ़ा ही स्टार्ट कर रहे हैं काम, तो वो आपको अकेडमी वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। फ़िलहाल कुछ सैंपल देंगे वो आपको, ताकि आप क्लाइंट को दिखा सकें कि हमने यहाँ यहाँ ये लगाए हुए हैं। फिर आता है जी, आप प्रोफाइल जब क्रिएट करते हैं अपनी, तो वहाँ पे लैंग्वेज भी आ रही होती है कि लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको। आप इंग्लिश तो लिखेंगे, उसके साथ एक दो और भी लैंग्वेज लिख दें, क्योंकि अगर वो किसी और लैंग्वेज में मांगता भी है आपसे तो आप गूगल ट्रांसलेट से वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगता है, एक्सपीरियंस आप दे देंगे, कुछ तो 3 साल 4 साल दे देंगे, मसला नहीं है, ठीक है। अब फाइवर की गिग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई। फाइवर की गिग के लिए कीवर्ड आपने देख रहा है जिस पे कंपटीशन कम हो, उसकी डिमांड ज़्यादा हो, वो कीवर्ड की लिस्ट मैंने आपको ग्रुप में भेजी हुई है, और जहाँ से कीवर्ड आपने ढूंढने हैं उस वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टाइटल क्या रखना है, शॉर्ट टाइटल हो, प्रोफेशनल हो, सही तरीके वाला हो। टाइटल में आपने अपना कीवर्ड बार बार रिपीट करना है, ठीक हो गया। आप लिखनी है जी डिस्क्रिप्शन, गिग की डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखनी है जी। नो कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, मिनिमम 900 वर्ड की आपने लिखनी है डिस्क्रिप्शन, वो आपने चैट जीपीटी से लिखनी है। इसमें एक चीज़ मैं भूल गया कि आपने तस्वीरें कितनी लगानी है गिग पे, तो गिग पे आपने तस्वीरें 1-2 तस्वीरें लगाएं, और वीडियो पॉसिबल है तो वीडियो भी लगा लें। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पूरे जो लेक्चर हो चुके हैं उनका। उम्मीद है समझ आ गई होगी, जिसको समझ नहीं आई पूछ सकता है दोबारा, फिर हम बता देंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।